चलेंगे भरत चक्रवर्ती के वैभव को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। भरत चक्रवर्ती ने अपने जीवन में जो कुछ भी किया, इतना बड़ा वैभव होने के बाद भी वो अपने जीवन में सामान्य से रहते थे। ज्यादा उनके मन में दिखावे का भाव नहीं रहा। जब देखो तब धर्म के प्रति आस्था और श्रद्धा रहती थी। आप विचार करके रखना, अगर हमारा जैन आगम को देखा जाए तो जैन आगम और सरकार ये दोनों अलग नहीं है। सरकार अपने यहाँ जो भी जॉब करने के लिए आदमी को रखता है तो वो कहता है कि 10 बजे के बाद जॉब पे आना, और जैन आगम भी यही कहता है कि तुम 10 बजे तक पूजा पाठ करो, उसके बाद अपने दुकान में काम धाम में आना। सरकार 6 बजे अपने एम्प्लॉय को छुट्टी दे देती है कि जाओ भाई तुम खाना पीना खा के आराम करना, और जैन धर्म भी यही कहता है कि 6 बजे के बाद भोजन नहीं करना, आप अपने अपने काम में धर्म में लग जाओ। लेकिन हम इतने ज़्यादा संसार के व्यापार के क्रियाओं के आदी हो गए हैं, सरकार के भगवान के नियम छोड़े तो छोड़े, सरकार के भी नियम छोड़ दिए। सरकारी नौकरी कोई भी 6 बजे से शुरू नहीं होती है, 10 बजे के बाद ही 8, 9, 10 बजे के बाद ही बुलाते हैं। लेकिन हम व्यापारी जो होते हैं वो तो दीमापुर में तो 4 बजे सवेरा हो जाता है, सर्दियों में 5 बजे सवेरा हो जाता है। 6 से 8 बजे तक दुकान खुल गई तो खुल गई, नहीं तो बाद में फिर सब चले जाते हैं। लेकिन एक मन में दिल में बना के रखो कि भरत चक्रवर्ती का वैभव इतना सादा था, फिर भी वो 10 बजे के पहले राजपाट शुरू नहीं करते थे। और ऐसा नहीं है कि हमारे जैन श्रावक ऐसे नहीं हैं, आज भी कई जगह जैन श्रावक ऐसे हैं कि जो 10 बजे के पहले अपने जीवन में व्यापार का कोई काम करते ही नहीं हैं। हमारे अनिल जी सेठी हैं बेंगलोर में, विचार करना, यहीं के हैं, पूर्वोत्तर के हैं, गुवाहाटी में रहे हैं। ज्ञानचंद जी उनके पिताजी थे। हमारा जब बेंगलोर चातुर्मास हुआ, बेंगलोर चातुर्मास में उनने एक फोन व्यापार का अलग ही रखा है। वो फोन व्यापार का 10 बजे के पहले उठाते नहीं है और शाम 6 बजे के बाद उसे बंद कर देते हैं। चालू रहेगा, सबको बात करेंगे, लेकिन वो व्यापार के समय पे व्यापार और घर के और धर्म के समय पे धर्म करने का प्रयास करते हैं। संतरामपुर मेरा चातुर्मास हुआ, वहाँ पर थोड़े ही से घर हैं, लेकिन सब इतने अच्छे घर हैं कि वो 10 बजे तक जब तक पूजा पाठ निकलने, दुकान के बाहर लोग लाइन लगा के बैठे रहते हैं। हमारा गढ़िया परिवार है। आप विचार करके रखना, बहुत से राजू भाई हैं, कल्पेश हैं, बहुत से हैं। 10 बजे तक तुम बैठो, हम तो 10 बजे खोलेंगे। सामान लेना है तो लो, नहीं लेना है तो नहीं लो, लेकिन हम नहीं खोलेंगे। ऐसा विचार हमारे जीवन में आना चाहिए। चलो यहाँ की जो भी प्रॉब्लम है, यहाँ का जैसा भी लोगों का भाव है कि भाई सुबह ही यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन मन में ये भाव हमेशा अपने को रखना चाहिए, हमारा धर्म ध्यान चलता रहना चाहिए। अर्थ की व्यवस्था संसार को समर्थ बनाती है। आप विचार करके रखना, धर्म से, गुरुओं से, परमात्माओं से हमें धन की प्राप्ति नहीं होती, हमें संतुष्टि की प्राप्ति होती है, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वो प्राप्त है, और जो प्राप्त है वही तुम्हारा पर्याप्त है। इनके पास जाने से तुम्हें आत्मबल मिलता है। ख्याल करो, जब हम उन 3 लोग के नाथ को देखते हैं, भरत चक्रवर्ती को देखते हैं, इतना वैभव होने के बाद भी वो धर्म ध्यान नहीं छोड़ रहे हैं, इतना वैभव होने के बाद भी वो व्रतों को स्वीकार कर रहे हैं, इतना वैभव होने के बाद भी वो संन्यास ले रहे हैं, इतना वैभव होने के बाद भी वो निर्वाण की व्यवस्था बना रहे हैं। आप ख्याल करना, आपका वैभव बढ़ता है तो आप सोचते हो कि और बड़े वैभव, और 2 कारखाने लगें, और 2-4 गाड़ियां आ जाए,
बच्चे हो जाए तो 2-4 बच्चे और हों, शादी हो, नाती पोते हों, आप इसमें अपना दिमाग लगाते हो। और महापुरुष लोग दिमाग किसमें लगाते हैं? जितने बच्चे हो गए वो धर्म से लग जाए, जितना व्यापार में कमा रहे हैं वो धर्म से लग जाए, जितना हमारा जीवन बचा है वो श्वासें हमारे अच्छे काम में लग जाएं। ये धर्मात्मा का चिंतन है। और धनात्मा का चिंतन क्या है? कि और वैभव बढ़ जाए। तो विचार करना, वैभव तो दोनों का ही बढ़ रहा है, धन आत्मा का भी बढ़ रहा है और धर्म आत्मा का भी बढ़ रहा है, लेकिन दोनों में केवल सोच, केवल विचार, केवल नजरिया, केवल एटीट्यूड, केवल सोच का अंतर आ रहा है, सोच का अंतर है। और आप अक्सर ये विचार करना, जैसे ही तुम्हारे विचार बदलेंगे ना, तुम्हारा आचार बदल जाएगा, और आचार बदलेगा ना तो संस्कार बदल जाएगा, और संस्कार बदलते ही तुम्हारा शरीर निराकार में बदल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करना, केवल विचारों को। मैं आपको कुछ और नहीं दे रहा हूं, मैं केवल विचार दे रहा हूं। ख्याल करो, फल, फ्रूट, साग, सब्जी जो हमारे घरों में है, हम वो फल, फ्रूट, साग, सब्जी को अगर उसकी लाइफ बढ़ाना है, उसको ज़्यादा समय तक सुरक्षित रखना है, ज़्यादातर समय तक अच्छा बना के रखना है, तो क्या करते हैं? केवल फ्रीज में रख देते हैं। फ्रीज में रखने से ही उसकी लाइफ बढ़ जाती है। जो शाम को खराब होने वाला था वो 2-4 दिन चलता रहता। और यहाँ तो ठीक है, या आप भारत में रह रहे हो, विदेशों में रहते ना, 10-10 दिन का आटा मड़ाया रखा रहता है। रोटी बना के रख देते फ्रिज में, सब्जी बना के रख देते, जब उन्हें खाना है तो निकाली, गर्म की और खा ली। ये तो तुम लोग भारत में जन्म लिए हो तो सुबह का शाम तक चला लेते हो, नहीं तो विदेशों में 10 दिन तक का खाना पैक करके चले जाते हैं, क्योंकि रोज रोज खाने बनाने वाला भी नहीं आता है वहां पर। और आजकल तो जमाना ये हो गया है पाश्चात्य संस्कृति का, बच्चे मचल जाएं नाश्ता के लिए तो बस 2 मिनट, और 2 मिनट बोलते ही तुम्हें मैगी आ जाती है। 2 मिनट में तुम मैगी तैयार करके उन्हें खिला पिला देते हो, कैसे होगा? और वो जिन्हें सोचते थे मैगी जो मैदा से बन रही है, जब वो पेट में जाकर फूलेगी ना तो बस दांत का काम आंत करेंगे, और दांत का काम जब आंत करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। इतना ही विचार करो, जैसे वो फ्रीज तुम्हारे घर में तुम्हारी साग सब्जियों को मर्यादा बना देती है, बढ़ा देती है, वैसे ही गुरुओं के विचार, गुरुओं के आचार तुम्हारे जीवन की लाइफ बढ़ा देते। तुम्हारी श्वास नहीं बढ़ेगी, तुम्हारी उम्र नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जैन आगम कहता है कि जो भुज्यमान आयु है, जो आप भोग रहे हो, इसको बोलते हैं भुज्यमान आयु, और जो आगे की बंद करोगे उसे बोलते बद्धमान आयु। बद्धमान आयु और भुज्यमान आयु में अंतर इतना ही है, बद्धमान आयु जो बांगे बांधोगे उसमें कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन भुज्यमान आयु में केवल कम होती है, ज्यादा नहीं हो सकती है। जो भोग रहे हो उसमें कमी होगी, क्योंकि अकाल मृत्यु है, जहर आदि खा के पहाड़ से गिर जाना, एक्सीडेंट में मर जाना, इसको अकाल मृत्यु बोलते हैं। और बद्धमान आयु जो आगे की बांधी है, आप विचार करके रखना, बद्धमान आयु का मतलब है जो तुम भविष्य की आयु बांध रही हो। गति का बंध हमेशा होता है, चारों गतियों का बंध हमेशा होता है। जैसे ही तुम्हारे मन में क्रोध का भाव आया, ईर्ष्या का भाव आया, बेमनस्ता का भाव आया, कोई सामने वाला समझे या ना समझे, लेकिन तुम्हारे नरक आयु का आश्रम चल रहा है, नरक गति का आश्रम चल रहा है। जैसे ही तुम्हारे मन में मायाचारी का भाव आया, छल कपट का भाव आया, धोखाधड़ी देने का भाव आया, किसी को छल करके धोखा देने का भाव आया, समझना तुम्हारी तिरंच गति का आश्रम चल रहा है। आचार्यों ने तराजू तुम्हें दे दिए,
तौलने के लिए मापदंड तुम्हें ही दे दिया है कि तुमने ऐसे परिणाम किए तो तुम्हारी उस गति का असर चल रहा है। जैसे ही अहंकार का भाव आया, मान सम्मान का भाव आया, जैसे ही हमारे अंदर ईगो पॉइंट डेवलप हुआ, जैसे ही हमारा मद बढ़ा, वैसे ही समझ लेना तुम कुभोग भूमि के मनुष्य बनोगे। कुभोग भूमि के मनुष्य कौन होते हैं मालूम? शरीर तो आदमी का ही रहता है, लेकिन सर जानवर का होता है। पिक्चरों में देखते होंगे आप लोग, कई बार टीवियों पे आ जाता है, आप लोग बोलते हैं जुपिटर ग्रह का आदमी है। नहीं है, ये मनुष्य लोग का आदमी है। सर खरगोश का, शरीर आदमी का। और आजकल तुम लोग कितने होशियार हो गए, हम लोग बच्चों को जानवर की ड्रेस पहनाते हैं, टोपे लगा देते हैं, उसमें 2 कान निकल रहे हैं, सूअर जैसा मुंह बना देते हैं। जानवर से निकल के तो इंसान बनाया, अब इंसान बनकर तुम जानवर के कपड़े पहना रहे हो, और आयु का बंद हुआ ना तो वो उसी जानवर में जाएगा। और हमें तो आश्चर्य लगता है, इतना अच्छा चेहरा आदमी का मुस्कुराता हुआ, लेकिन आजकल ये सेल्फी खींचने वाले सूअर जैसा मुंह बनाते, सूअर जैसा ऐसे मुंह बनाएंगे और कहेंगे खींच फोटो। आप विचार करके देखना कि तुम तो सूअरों की पर्याय से, गधों की पर्याय से, बच्चों की, उनसे तो निकल के आए, अब तुम्हें वो पर्याय अच्छी लग रही। तुम बच्चों को जानवर की ड्रेस के कपड़े पहना रहे हो, समझना बच्चों को अच्छा। और ये सत्य घटना है। एक मैंने बहुत पहले अखबार में पढ़ा था, एक मां ने चिंपांजी के बच्चे को जन्म दिया, महिला ने चिंपांजी के बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर भी हैरान हो गए, ये जानवर जैसा चेहरा इस बच्चे को कैसे मिला। ख्याल करके रखना, डॉक्टरों ने, मनोवैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, ये हो नहीं सकता, क्योंकि कोई स्त्री जानवर के बच्चे को जन्म दे, कभी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब मनोवैज्ञानिकों ने उस महिला को बुलाया और पूछा कि आपको मालूम है आपने एक चिंपांजी के बच्चे को जन्म दिया? उसने कहा हाँ, मैंने देखा जब बच्चे का चेहरा तो बिल्कुल चिंपांजी का था। तो आपको ये कैसे हुआ, क्या कारण बना? उसने कहा मुझे नहीं पता ये कैसे चिंपांजी का बना। मनोवैज्ञानिकों ने उससे पूछा कि जिस कमरे में तुम रहते थे उसमें चित्र किसका लगा है? तब उसे ध्यान आया कि चिंपांजी के बच्चे का चित्र लगा था, और रोज सुबह उठकर वो चिंपांजी के बच्चे को प्रेम करती थी, उस पर हाथ फेरती थी, उसको चूमती भी थी, उसको पता नहीं ऐसा प्यार करती थी कि बहुत सुंदर लगता था उसे चिंपांजी का बच्चा। संस्कार पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए, वो संस्कार ऐसे पड़े जो गर्भ में बच्चा था वो चिंपांजी का ही हो गया, वैसा ही चेहरा आ गया। धड़ तो इंसान का, चेहरा चिंपांजी का, पूरे शरीर में बाल आ गए उसके। ख्याल करो, हम बचाएं। तुम्हारे घरों से मालूम पड़ता है कि तुम्हारा नेचर क्या होगा, तुम्हारे घर के संस्कार क्या होंगे, तुम्हारे घर के लोगों की प्रवृत्ति क्या होगी। ख्याल करके रखना, जिन घरों में कभी कभी दीमापुर में तो जाने का मौका मिला नहीं, लेकिन जब कभी मैं किसी के घरों में जाता हूं तो घर में घुसते ही मालूम पड़ जाता है कि इस घर के लोग कैसे होंगे। जैसे ही वहां क्रिकेटरों की फोटो देखता हूं तो समझता हूं कि इस घर में 2-4 क्रिकेटर होंगे। जैसे ही वहां पर देखता हूं किसी हीरो हीरोइन की फोटो तो मुझे लगता है आउट ऑफ कंट्रोल वाले भी 2-4 होंगे। आप विचार करके रखना, जैसे ही वहां पे पहलवानों की फैक्ट्री देखता हूं तो लगता है कुछ बॉडी फिल्टर भी होंगे, क्योंकि तुम्हारे घर के चित्र वैसे ही तुम्हारे संस्कार को बताने का प्रयास करते हैं। साधु संत महापुरुषों की फोटो लगी है, अगर गांधी जी की फोटो लगी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की फोटो लगी, मोदी जी की लगी है, तो लगता है थोड़े पॉलिटिक्स वाले भी लोग होंगे। अगर वहां पे लगता है कोई साधु संतों की फोटो लगी है तो कुछ धर्मात्मा भी होंगे। अपने माँ बाप की फोटो लगी है तो कुछ आदर्शवादी भी लोग होंगे।
भगवान की फोटो लगी है तो कुछ पूज्य लोग भी होंगे। घरों में तो छोड़ो, तुम्हारे मोबाइल से मालूम पड़ जाता कि तुम किस प्रकार के हो। मोबाइल में ऐसी ऐसी ट्यून लगा लेते हैं लोग। अब किसी ने मेरे पास बैठ के फोन लगाया, उसमें गाना चल गया, मैं यहाँ तुम कहाँ, जिंदगी, और 60 साल के दादाजी। मैंने कहा दादाजी, बोले मैंने नहीं मालूम, मेरे पोतों ने लगाया। तुम तो सुनने वाला तो यही देखेगा जब फोन लगाएगा कि दादाजी के मोबाइल पे मैं यहाँ तू कहाँ, जिंदगी है वहां। गड़बड़ मामला। एक आदमी बैठा था मेरे पास, अंबाला की बात है, उस पर फोन आया मोबाइल पे नंबर फिट कर लेते आप लोग कैसे किसी नाम से, तो नंबर फिट था उसमें सर दर्द। मैंने कहा ये नाम तो पहली बार सुना है, सर दर्द। मैंने उससे पूछा यार ये नाम किसका है? बोला एक ही तो सर दर्द है, श्रीमती जी का फोन है। मैंने कहा यार तूने तो बड़ा अच्छे नंबर से पेश कर रखा है, सर दर्द। थोड़े दिन बाद उसकी पत्नी बैठी थी और उसकी पत्नी के भी फोन आया, उसमें भी नंबर फिट था, उस पर नाम फिट था फालतू आदमी। मैंने उससे पूछा ये किसका नंबर है यार, फालतू आदमी? एक ही तो फालतू है, जब देखो तब फोन कहाँ हो क्या हो पूछता रहता है। तो बहुत मालूम पड़ता है इससे कि तुम्हारे मोबाइलों से तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या है। स्क्रीन पे फोटो लगाओगे, कहीं कहीं कुछ लगाओगे, लेकिन आजकल के बच्चे बहुत होशियार हैं। नाम किसी का, आईडी किसी की, फोटो किसी की, काम किसी का। सामने वाला पागल आदमी हो जाता है, वो फोटो देखता है बहुत सुंदर सी फोटो है, और जब बात करके मिलने की बात होती तो मालूम पड़ता है जो आदमी बदसूरत आदमी, इसका नंबर था वो पता ही नहीं चला था। आवाज भी बदल जाती है। आप विचार करना, इतना ही सोचना, भरत चक्रवर्ती का वैभव को पाना है तो रोज धर्म ध्यान करो। अपने धर्म के समय को छोड़ो मत, अपनी पूजा पाठ के समय को छोड़ो मत। व्यापार चलता रहेगा, बिजनेस चलता रहेगा, परिवार चलता रहेगा, लेकिन धर्म करने का मौका केवल और केवल मनुष्य पर्याय में और जैन कुल में मिला है। और जैन कुल में यहाँ नागालैंड के अंदर तुम्हें गुरुओं का सानिध्य मिल रहा है, 13 पीछियों का सानिध्य मिल रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य और नागालैंड का कुछ होने वाला नहीं है। आगे की कह नहीं सकता हूं, पीछे का इतिहास, कभी कोई मुनिराज अकेले आए, कभी कोई आर्काएं अकेले आए, कभी कोई छुल्लक जी अकेले आए, कभी कोई छुल्लका जी अकेले आए, प्रमुख सागर आए तो सबको एक साथ ही ले आए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सबकी भक्ति कर लो। 2024 जा रहा है, 2025 आने वाला है, केवल कल का दिन शेष है। इतना ही विचार करना, इन दिनों में जितना आनंद लूट सको लौटने का प्रयास करना। भरत जैसा जीवन अपना बनाना है तो अपने जीवन में हमेशा आत्म कल्याण का भाव रखो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।